अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो है गन क्लीनिंग के बारे में। कम्प्लीटली एक तालीमी वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। डिस्क्लेमर भी हम दे ही देते हैं तमाम वीडियोस में और यूट्यूब गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये वीडियो रहते हैं हमारे। वेपन जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो तमाम ज़ाहिर है लीगल वेपन्स हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई कबाहत हो उसके अंदर। डिस्क्लेमर के बाद पहली बात तो ये है कि हम जो आज वीडियो बना रहे हैं उसमें हम एक स्ट्राइकर फायर पिस्टल को क्लीन करने का तरीका डिस्कस कर रहे हैं। मेरी एक आदत है कि मैं गन फायर करता हूं, भले ही एक फायर हो, दो फायर हो या सैकड़ों फायर करें, तो उसके बाद आप ज़रूर अपने असलहे को, अपने वेपन को साफ कर लें। ऐसा ना करें कि एक आध दो फायर किया है तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम साफ कर लिया जाएगा, क्योंकि जंग आपके जो असलहे पे अटैक करने के लिए वेट कर रहा होता है और वो तवक्कुफ नहीं करता। आप अगर तवक्कुफ कर जाते हैं तो आपका असलहा तबाह हो जाता है, उसके अंदर जंग आ जाता है और एक दफा वेपन के अंदर जंग आ गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो आपको जिंदगी भर परेशान करेगा, वो काबिल भरोसा नहीं रहेगा। तो आदत बना के रखें कि आप अपने असलहे को जब भी इस्तेमाल करें उसे साफ करें। यहाँ पे जो सफाई के लिए मैं सामान रखा हुआ हूं उसमें आप देख सकते हैं WD-40 भी रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहली बात ये, चूंकि ब्रांड है, कंपनी होती है, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। नॉर्मली एक दो दफा के फायर की जो सफाई होती है उसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा है आपके दिखाने के लिए कि ये भी इस्तेमाल किया जाता है सफाई में और नॉर्मली लोग करते हैं और बड़ा शौक से इसे करते हैं। लेकिन इसकी एक खामी यह है कि ये आपके वेपन को, उसके रंग को जो है ये हटा देता है, क्योंकि ये क्लीनर नहीं होता, ये एक सॉल्वेंट होता है जो कि जंग को गलाने के काम आता है, जंग तोड़ने के काम आता है। जहां पे जंग बहुत ज्यादा हो जाए, शदीद हो जाए, तो उसको तोड़ने के लिए ये यूज होता है। और इसके अंदर एक मटेरियल होता है जो कि अगर उसे साफ ना किया जाए तो ये आपके जो स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, जो वेपन के ऐसे पार्ट जिनमें मूवमेंट कम होती है, वहां पे वो बैठ जाता है और फिर बाद में वहीं से जंग जो है ये लगता है। मैंने अपने कुछ वेपन्स को खराब होते हुए भी इसी की वजह से देखा है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि रीजन ये था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे पास डीजल है और गन ऑयल है, दो तरह के, बस यही हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रशेज हैं, थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सॉफ्ट और मुख्तलिफ तरह के ब्रशेज हैं। ब्रास ब्रशेज मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं यूज नहीं करता, क्योंकि इन वेपन्स के लिए इतना सख्त गीर जो ब्रश होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये आराम से साफ हो जाते हैं। अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और इस वेपन को ओपन करते हैं। उसके लिए पहले इस जगह को साफ कर लेते हैं। पहली बात, G3 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ग्लॉक का जो फंक्शन होता है इसे ओपन करने का, वही फंक्शन इसका है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी वेपन को जब देखेंगे तो पहले तो आपने मैगजीन निकाला हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है मैगजीन, खाली है मैगजीन, फॉलोअर खाली है। इसको मैनुअली भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई राउंड तो नहीं, इसमें कोई भी राउंड नहीं है, चैम्बर भी खाली है। उंगली से भी इसे आपको चेक करना चाहिए कि इसके अंदर कोई राउंड ना हो। इसके बाद इसे हम एक ड्राई फायर कर लेते हैं। इसको खोलने का जो तरीका है वो ये है कि आपने अपने राइट हैंड से इसको पकड़ा और ज़रा सा, तकरीबन आपने अपने इसे राइट हैंड से इसे आप ऐसे ग्रिप करेंगे और इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करके ये जो इसके नॉचेस हैं, ये जो नीचे आपके ओपनिंग नॉचेस हैं, इनको आप थोड़ा पुल डाउन करेंगे। उसके बाद आप इसको फायर करेंगे तो आप देखते हैं कि ये पूरी स्लाइड जो है ये रिलीज हो जाती है और ये बाहर आ जाता है। ये मैकेनिज्म हम अभी बाद में देखते हैं। मैगजीन को मैं एक तरफ रख देता हूं क्योंकि मैगजीन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ब्रश भी एक तरफ कर देते हैं हम, ये राउंड्स भी एक तरफ कर देते हैं, ये खाली। अब ये दो हिस्से में आपकी गन हो गई।
इसके अंदर कैप्टिव स्प्रिंग है। कैप्टिव स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि इसका स्प्रिंग जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक फिक्सचर के अंदर सेट किया हुआ है, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो ये उछल के बाहर चला जाएगा, ये कैप्टिव ही रहेगा। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे रेजिड्यू यहाँ पे हल्का हल्का आया हुआ है फायरिंग का। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको हमने पीछे किया और ये बैरल बाहर आ गया इसका। बाकी हिस्सा ये है जो कि आपकी स्लाइड है, और अगर अंदर से देखें तो ये तमाम का तमाम ग्लॉक की तरह का फंक्शन है। इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। विजुअली इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि इधर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि अनयूजुअल है या कोई चीज़ है, और इसे हम एक तरफ रख देंगे क्योंकि हमें जो क्लीनिंग करनी है वो मेन पार्ट हमारा ये बैरल है और ये हिस्सा है। तो क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हम बैरल को उठा रहे हैं। ये सब सामान हम एक तरफ कर देते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने। बैरल को उठाया, बैरल भी बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने इसे अंदर से भी इंस्पेक्ट कर लिया। यहाँ से शायद नज़र ना आ रहा हो ये कि अंदर की जो लाइंस है, ग्रूव्स है, कैसी हैं, कोई उसके अंदर अनयूजुअल चीज़ नहीं है। तो इसका जो तरीका है, मैं इसे डायरेक्टली जो है वो ऑयल से जो है वो एक ड्रॉप ऑयल इसमें डाल रहा हूँ। इसके यहाँ पे और अंदर हमने डाला, और इसके बाद इसे ब्रश डाल के इसे अच्छे से हम इसे साफ़ कर लेंगे। नॉर्मली जो एफएमजे राउंड्स होते हैं ये इतना ज़्यादा रेजिड्यू नहीं छोड़ते। अगर यही लेड राउंड्स होते जैसे पहले हुआ करते थे रिवॉल्वर वगैरह के, तो हमें जो है वो पता लग जाता था कि सफाई जो है वो बड़ी मेहनत तलब होगी। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। कपड़े के पैचेस हमने रखे हुए हैं अपने पास, इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ से भी साफ कर लिया ऐसे। ये बिल्कुल शाइन कर रहा है अंदर से, इसमें ऑयल से ही साफ़ हो गया ये अच्छा खासा। बाकी इसको ऊपर से अगर थोड़ा सा और आपको ल्यूब्रिकेट करना है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। मेरी एक आदत है, मैं कह सकते हैं कि जॉब ओवरडन हो जाती है थोड़ी, लेकिन ये कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस पोर्शन में डाल के से अच्छे से इस ब्रश से थोड़ा हम इसे हिला देते हैं। ये हिस्सा साफ़ हो जाता है। वैसे यहाँ पे कोई फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कर देता हूँ, और इसे ऊपर से भी साफ़ कर देते हैं। एक दफ़ा फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लेके और दूसरे ब्रश से इसे, ये थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश है, इससे हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये आपका बैरल बिल्कुल साफ़ हो गया, दोनों ब्रशेस से साफ़ कर दिया। अब इसको हम ऊपर से भी साफ़ कर लेंगे। चूँकि इसे मुझे रखना है, पिस्टल को स्टोर करना है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगा के, जो पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ ऑयल लगाना होता है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगा के रखता हूँ, क्योंकि जब फायर करना होता है उससे पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की सी क्लीन कर लेते हैं हम, ताकि ऑयल जो है वो आपके किसी भी पाउडर चार्ज या रेजिड्यू को जमा ना करे। आप देखें फीड रैम्प भी साफ़ है। ये फीड रैम्प होता है जहाँ से गोली ऊपर चढ़ती है, और ये चैम्बर है इसका, जो ये चैम्बर ब्लॉक होता है। पुराना आप शेल एक रखें अपने पास और इसको आप डाल के देख लें। ये देखें बेहतरीन इसमें जा रहा है, कोई अटक नहीं रहा, और इसे हम अगर निकालना चाहें तो ये निकल भी जाता है, बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं करता। ये आपका चैम्बर हो गया क्लीन। इसके बाद ये आपकी स्लाइड है। स्लाइड में
ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये कालक लगी हुई है, ये कालक आ गई, ये वो हिस्सा है जहाँ पे फायरिंग पिन होती है। फायरिंग पिन के ऊपर ये स्ट्राइक होता है तो उसके बाद पाउडर रेजिड्यू इधर आके जमा होता है। तो इसको तो पहले तो हम कपड़े से साफ कर लेंगे जितना हो सकेगा, अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये इसका लॉकिंग ब्लॉक होता है। अगर ये हो आगे तो ये फायरिंग पिन, ये जो है स्ट्राइकर फायर पिस्टल के अंदर ये होता है स्ट्राइकर, ये फायरिंग पिन कभी भी आगे नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं इस लॉकिंग जो है इसको नीचे करता हूँ लॉकिंग ब्लॉक को, ये फायरिंग पिन बाहर आ जाएगी। ये फायरिंग पिन यहाँ से बाहर आ रही है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे शायद नज़र आ रही हो आपको, ये फायरिंग पिन यहाँ से बाहर आ जाती है। ये इसकी सेफ्टी होती है, इंटरनल सेफ्टी है। ऐसे आप देखें तो ये बाहर नहीं आती। ये इसलिए है कि अगर आपका वेपन गिर जाता है तो ये फायर नहीं होगा, इसकी फायरिंग पिन बाहर नहीं आएगी, चाहे वो इस पोजीशन पे गिरे या किसी पोजीशन में गिरे, ग्रेविटी से ये बाहर नहीं आएगा। ये इसकी सेफ्टी है। तो अब हम इसे साफ कर लेते हैं। इधर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ आमतौर पे, ये इस जगह हल्का सा ये लेके ऑयल और रब कर लेते हैं ताकि अंदर जाने से पहले ही वो ऑयल जो है वो स्प्रेड हो जाए। इस जगह पे कभी भी ये जो है पॉइंट, इस जगह पे कभी भी ऑयल नहीं डालना चाहिए डायरेक्टली। बाकी ये कि आप रगड़ने से या ऐसे थोड़ा बहुत चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ना डालें क्योंकि ये फायरिंग पिन है और फायरिंग पिन के अंदर जो स्प्रिंग होता है बाद में जैसे ये पाउडर यहाँ जमा हुआ, ये अंदर भी उसके रेजिड्यू जाते हैं जिसकी वजह से वो किसी वक्त में जाके आपकी फायरिंग पिन जैम हो सकती है। तो इसलिए कभी भी उसे उसमें ना डालें तेल। अब हम देख लेते हैं ये जो रेल्स हैं, रेल्स के अंदर थोड़ा सा तेल लेके हाथ से डालेंगे, हाथ से कर लेते हैं और फिर इसे ब्रश से इसे फैला देते हैं। दूसरी साइड भी यही करेंगे। गिर रहा है, गिरने दें तेल, कोई हर्ज नहीं है। ये हमने इस हिस्से को साफ कर लिया, ये बिल्कुल साफ हो गया। थोड़ा हल्के कलर का कपड़ा हमने रखा हुआ है, कॉटन का कपड़ा है, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितना साफ़ हुआ है। अभी ज़रूरत है इसे सफाई की, अभी है इसे सफाई की ज़रूरत। ब्रश को भी ऐसे साफ कर लें ताकि ब्रश का भी जो रेजिड्यू है उसमें जो जमा होता है वो आपको हिंड्रेंस ना क्रिएट करे सफाई। अब देखें ये अब जो है ये साफ आ रहा है, इसमें कोई निशान या वो चीज़ कालक नहीं आ रही। ये देखें, बहुत मामूली से ये ऑयल का निशान है, ये कुछ भी और नहीं है। ये देख लें, इतना तो ये ऑयल का ही निशान है, ये कोई पाउडर इस पे नहीं है।
ये हम इसमें यहाँ पे कपड़ा डाल के जहाँ तक ये कपड़ा आ सकता है इसको हम साफ़ कर लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, जहाँ पे आपका स्प्रिंग आता है जितना कपड़ा आ सकता है हम जैसे जैसे कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, जहाँ तक बस आ सके, क्योंकि कपड़ा ज़रा मोटा है। ऐसे साफ़ कर लिया इस जगह को। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो वेपन है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, कहीं पे भी कोई रेजिड्यू नहीं है। ये जो पोर्शन है ख़ास तौर पे इस पर भी आप शाइन देख लें, ये साफ़ हो गया, ये पोर्शन भी, और कहीं भी एक्स्ट्रा तेल मौजूद नहीं है। बाद में एक और काम जो मैं करता हूँ वो इस स्प्रिंग को भी हल्का सा ऑयल, लोग मना करते हैं इस पे कि ऑयल ना लगाएं, लेकिन इतना ऑयल चलता है। ये जो मैंने लगाया है इसको इस तरह से आप साफ़ कर लें, और अगर ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे आमतौर पे इतना कोई चीज़ आती नहीं है, कपड़े से इसे साफ़ कर लिया, ये आपका स्प्रिंग भी साफ़ हो गया। जितनी चीज़ें साफ़ होती गई हैं हमने उसे यहाँ रख लिया। अब लास्ट चीज़ हमारी रह गई है ये लोअर असेंबली, जो आपके वेपन की लोअर असेंबली होती है। इसमें जो है, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर रेजिड्यू आगे जमा होता है। ये जो नॉचेस हैं और ये फीड रैम्प, ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके ये रेजिड्यू जमा हुआ है। मैंने हाथ साफ करके दिखा रहा हूँ आपको, देखें यहाँ पे आगे रेजिड्यू जमा होता है, ठहरता है। तो इस जगह को आपको साफ करना है। इसको भी यही ऑयल से हम साफ करेंगे, ये वाले ब्रश से साफ कर लिया इस जगह को। टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। टूथब्रश वगैरह जो पुराने होते हैं उनको अच्छे से वॉश करके यूज़ किया जा सकता है इस काम के लिए। अच्छा, इसकी सीध में इसे चलाएं, ऐसे बिल्कुल ऑपोजिट ना चलाएं, क्योंकि ये चीज़ें, ये जैसे इजेक्टर है और इधर बारीक बारीक पिन्स होती हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि आप उसे खींच लें और वो पिन जो है वो बाहर आ जाए, फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी कि बाद में जो है वो आपको गनस्मिथ के पास जाना पड़ेगा। मैगज़ीन वेल को भी साफ़ कर सकते हैं, कि इसमें भी डर्ट या वो चीज़ आ जाती है जब फायरिंग वगैरह करते हैं रेंज पे, तो मैगज़ीन अगर गिर जाता है तो इसकी वजह से मिट्टी आ जाती है। ये हमने इसे साफ कर लिया। अभी अब हम इसे अपने ब्रश को साफ कर लें, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ब्रश साफ है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, इसमें कोई चीज़ तो नहीं है, कोई रेजिड्यू तो नहीं है। अभी भी ज़रा सी कसर बाकी है यहाँ पे थोड़ी सी कसर बाकी है। अब ये बिल्कुल साफ़ है। इजेक्टर को भी साफ़ कर देते हैं, यहीं पे आके जो आपका राउंड में टकराता है और फिर बाहर इजेक्टर उसे पकड़ के निकाल देता है। ये तकरीबन हमारा जॉब कंप्लीट हो गया है सफाई का। इसमें जो मेटल पार्ट्स हैं वो यही रेल्स हैं जहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। तो अब आपको ऑयलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ये चीज़ हमारी पूरी हो गई, तकरीबन सब चीज़ें हमारी जो है वो साफ़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसे, अगर बैरल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इसे रखना चाहते हैं, अगर आप फौरी तौर पे फायर करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लें, लेकिन चूंकि मुझे रखना है, स्टोर करना है पिस्टल को, तो जाहिर है थोड़ा सा
ऑयल लगा रहने में कोई भी हर्ज नहीं, बहुत हल्की सी एक फिल्म उसमें लगी हो कोई बात नहीं है उसमें। ये हमने इसमें रखा, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। स्प्रिंग को लिया और यहाँ पे रखा, ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जिन जगहों पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है वहाँ पे एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देंगे। ये थोड़ा मेरा ज़्यादा ऑयल आता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद ये जो रेल है हम उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और उसके बाद उप्स, ये ज़्यादा आ गया। इस साइड पे भी थोड़ा सा तेल डाल दें तो कोई हरज नहीं है। और ये जो पार्ट आपका है अब हम इसे जोड़ते हैं दोबारा। अब हम इसे जोड़ते हैं, इसको हम रेल्स पे लाएंगे। रेल्स पे ला के पीछे की तरफ अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे कर लें तो ये आराम से पीछे चला जाता है। ये पीछे गया। अब इसका हम फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया, ये आपका पिस्टल बिल्कुल साफ़ हो गया। ये मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, इसको हम ऊपर से साफ़ कर लेंगे। मैगज़ीन के अंदर कभी भी तेल ना डालें क्योंकि वो आपके मैगज़ीन को ख़राब कर देता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फॉलोवर का हिस्सा होता है यहाँ पे थोड़ा सा गन पाउडर आके लगता है, तो इसको कपड़े से बस साफ़ कर लें, वो बहुत काफ़ी होगा। अगर ब्रश की ज़रूरत है तो ब्रश से ये साफ़ कर लें इस जगह को, और ये आपकी गन जो है ये दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो जाती है। ये हमारी वेपन जो है वो तैयार है बिल्कुल। ऐसे करने के साथ ही पीछे भी जा रहा है, लॉक भी कर रहा है और सारी चीज़ें वर्क भी कर रही हैं, लॉक भी चल रहा है, तमाम फंक्शंस सही चल रहे हैं बिल्कुल। और हमारा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है जो आज हमने आपको क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस बताया है, ये मेरा अपना तरीक़ा है क्लीनिंग का। लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स लोग यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे गन ऑयल है और उस तरह की चीज़ें, जितना भी केमिकल्स, बहुत ही जो करोसिव केमिकल्स होते हैं या हार्ड केमिकल्स होते हैं उनको अवॉइड करूँ उतना ही बेहतर है, जैसे WD-40 वगैरह। और सिंपल वे में जो सफाई होती है वो करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।